मालन नदी के तट पर कण्वाश्रम में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा अभिकरण में यानी कि उरेडा के तहत यहाँ पर आईआईटी रुड़की के द्वारा यहाँ पर 50-50 लाख की लागत से वर्ष 2000 में यहाँ पर 2 लघु जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, यानी कि कार्य किया गया। 2 लघु जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर स्थापित की गई। अब मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं इस समय जो कण्वाश्रम में जो लोहे का पुल बना हुआ है उस पर खड़ा हूँ और यहाँ से ही मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। तो पूरी बात जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखें और मैं बताऊँगा आपको कि किस प्रकार यहाँ पर से लाखों रुपए की चपत लगाई गई। जो शासन और प्रशासन है एक फिल्मी तरीके से यहाँ पर से सामान जो मोटर है, जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वहाँ से मोटरें और सामान जो गायब हुआ उसकी क्या कहानी है 2000 में। और यहाँ पर 50-50 लाख रुपए की लागत से 2 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, उनको शुरुआत की गई, परंतु ये ज़्यादा चला नहीं और वर्ष 2003 में ये परियोजना ठप पड़ गई। हालांकि जब तक बिजली बनती रही तो यहाँ पर जो जसोदरपुर है, नज़दीक में एक जसोदरपुर पावर प्लांट है जो 132 केवीए का है, तो वहाँ पर इसकी सप्लाई होती थी। परंतु अब जो अमर उजाला, दैनिक अमर उजाला की खबर है, हम उसका संज्ञान लेते हुए यहाँ पर आपको खबर बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। क्या वाकई में यहाँ से वो 50-50 लाख रुपए की लागत की मोटरें और लाखों रुपए की मोटरें गायब हुई हैं, या सामान चोरी हुआ है, ये क्या हुआ है? वो चलिए तो देखते हैं आगे कि क्या कुछ है। तो ये वो जगह है जहाँ पर कि आईआईटी रुड़की, उस समय आईआईटी रुड़की ने यहाँ पर वर्ष 2014 में 2 लाख रुपए की लागत से ये जगह बनाई थी, इसका जीर्णोद्धार किया था और यहाँ पर 50-50 लाख रुपए की लागत से जो मशीनें लगाई गई थी पहले, उनका जो शिलान्यास हुआ था और उसके बाद 2003 में यहाँ का जल विद्युत जो उत्पादन था वो बंद हो गया था। हालांकि यहाँ पर से जो विद्युत यहाँ उत्पन्न होती थी वो बगल के क्षेत्र से सटे हुए जसोदरपुर में जो 132 केवीए का यहाँ पर बिजली का संयंत्र है वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ करता था। लेकिन 2003 के बाद वो भी बंद हो गया क्योंकि तकनीकी जो खराबी आ गई थी उसके बाद से नहीं हो पाया। लेकिन 14 में यहाँ पर आईआईटी रुड़की के तत्वाधान में यहाँ पर कार्य किया गया और 2 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर जो मशीनें ख़राब हो गई थी उनको रिपेयर किया गया और उसके बाद ये जो आप सामने पर देख रहे हैं इसका जीर्णोद्धार किया गया, मतलब इसका सुदृढ़ीकरण किया गया था। तो आप साथ में देख सकते कण्वाश्रम लघु जल विद्युत परियोजना, निचला पावर हाउस, क्षमता 50 किलोवाट, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, पौड़ी जनपद गढ़वाल। अच्छा, ये अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ये उरेडा के द्वारा ये किया गया था। और अब जब उरेडा के अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, परंतु जो अखबार की कटिंग है उससे हमें पता चला है कि यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि यहाँ चलिए उनका तो जैसे तैसे पर, परंतु आप ये देखिए कि यहाँ पर ये वो जगह है, ये वो चैम्बर है, ये वो हाउस है जहाँ से ये कार्य संचालित होता था, ये अक्षय ऊर्जा का प्लांट संचालित होता था। और यहाँ पर आप सामने पर देख रहे हैं जो ये वेल्डिंग से ये काटा गया है, देखिए गैस कटर से ये काटा गया है, कितना सातिर बना रहा होगा, किसने क्या किया, ये पूरा एक फिल्मी स्टाइल पर यहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर 50 लाख रुपए की लागत से जो टरबाइन लगी हुई थी वो टरबाइन थी और टरबाइन पूरी उठा दी गई है। हालांकि नीचे आपको अगर नज़र आ रहा होगा वो जो हरा हरा दिख रहा है वो पानी ही है, यानी कि इस संयंत्र में पानी अभी भी है, ये था। और यहाँ पर दीवार से लगा हुआ ये पूरा पाइप देखिए गैस कटर की मदद से किस प्रकार ये काटा गया है, कितना ये सातिर बना रहा होगा, कितना ये सातिर तरीके से, मतलब सोची समझी एक तकनीकी जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ सोच समझकर जो जानकार लोग थे उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। ऐसा नहीं है कि चोरी है, हम इसको चोरी कतई नहीं कह रहे हैं, हम इसको चोरी नहीं कह रहे हैं, हम इसको एक सोची समझी साजिश के तहत किए गए कार्य कह रहे हैं। और आप देखिए कि जहां जनता के टैक्स के पैसे से 50-50 लाख रुपए की लागत से उस समय पर ये कार्य होता है, उस समय पर ये संयंत्र बनता है जिससे कि यहाँ पर जल विद्युत आपूर्ति होनी थी। परंतु 2003 के बाद 2014 में 2003 के बाद ये कार्य ठप हो गया था, विद्युत उत्पादन ठप हो गया था और 2014 में फिर 2 लाख रुपए लगकर जो रिपेयर हुआ था उसके बाद कुछ दिनों उपरांत कुछ दिन तक ये कार्य चला और उसके बाद फिर से ये कार्य ठप हो गया। और ये 2026 है, 2026 में होता यह है, ताजुब की बात यह है कि 2.5-3 महीने के उपरांत यहाँ पता चलता है कि ये मशीनें यहाँ से गायब हो गई हैं, चंपत कर दी गई हैं। अब किसका ये कार्य है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये तो भविष्य के गर्त में है। अब इसका
प्रशासन संज्ञान ले, उरेडा संज्ञान ले और जो संबंधित विभाग है वो जरूर संज्ञान ले इसका कि कौन इसके लिए जिम्मेदार, और जनता तक, जनता के समक्ष ये बातें सारी की सारी आनी चाहिए, खुलनी चाहिए कि क्यों इस संयंत्र को दोबारा से चालू नहीं किया गया जनता के हित में, जनता के हित के लिए, परंतु यहाँ से मशीनें और वो लाखों रुपए की सरकारी संपत्ति जो जनता के टैक्स के पैसे की थी वो गायब कर दी गई। तो ये इधर से कर्णाश्रम के पुल से हम होते हुए आए हैं और यहाँ पर ये जो जल संयंत्र लगा हुआ था, यहाँ पर मैं उसके गेट पर हूँ और आप, ये पुरानी बिल्डिंग है और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितना बड़ा कांड हुआ है। जो एक फिल्मी स्टाइल में कांड हुआ वो यहाँ पर हुआ। जो कर्णाश्रम को और कर्णाश्रम के क्षेत्र के रहने वाले हैं, निवासी हैं, वो इस बिल्डिंग को जानते होंगे, पहचानते होंगे कि ये पूर्व में क्या होता था, क्या नहीं होता था। आप बने रहिएगा मेरे साथ में, मैं आपको वो घटना दिखा रहा हूँ जो ये घटना को अंजाम दिया गया है एक फिल्मी स्टाइल में। पूरा का पूरा संयंत्र ही गायब हो गया है। ये एक टंकी थी और ये सामने पर दूसरी टंकी के लिए बनाई गई थी जगह। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे कि किस प्रकार यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी टंकियाँ थी। परंतु चलिए, मैं आगे जो चीज़ आपको दिखाऊंगा आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी। और एक यहाँ पर बोर्ड एक पेंट हुआ है, सफाई की दिनांक 15/4/2014, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 15 तारीख 2014 को अंतिम बार इसकी सफाई हुई थी। और जैसे कि हम आपको कह रहे थे कि यहाँ पर 2014 के बाद से एक बार फिर पुनः यहाँ कार्य हुआ था, परंतु नहीं, उसके बाद से फिर से पता नहीं कितनी तकनीकी खामियों की वजह से ये कार्य नहीं हो पाया। रास्ता थोड़ा सा जटिल है, इस वजह से मेरे को ऐसे चलना पड़ रहा है। ये देखिए आप संयंत्र दूर से, जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे कि कितनी बड़ी साइज़ में क्या था, क्या नहीं था। परंतु आप देखिए स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि हाँ, यहाँ पर किस प्रकार का सामान यहाँ था और माल पड़ा हुआ था। देखिए आप, मैं उस पूरी टंकी के ऊपर खड़ा हूँ इस समय पर, जो काट कर यहाँ से साफ कर दी गई है। न जाने कहाँ वो टंकी गई, कहाँ क्या हुआ, कौन वो लोग थे, कौन वो अधिकारी थे जो अखबार की कटिंग कर रही है। और मैं आपको अवशेष दिखा रहा हूँ यहाँ पर। प्रथम दृष्टया तो आप ये देखिए कि जो पाइप है वो काटा गया है गैस कटर से, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में दूसरी जगह दिखाया। और यहाँ पर देखिए छीनी हथौड़े से, घन से ये तोड़ा गया है। यहाँ पर सरिये काटे गए हैं, तोड़ा गया है ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा। जितना भी यहाँ लोहा था सब साफ कर दिया गया। ये दो इतनी बड़ी बड़ी विशालकाय टंकियाँ यहाँ पर थी ताकि यहाँ पर इस क्षेत्र के लोगों को जल विद्युत जो उत्पादन है वो हो सके, और उसके लिए यहाँ पर जो जसोदरपुर पावर प्लांट है वहाँ पर शिफ्ट होता था। परंतु आप देखिए कि कैसे इन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है, कैसे यहाँ पर ये कार्य हो जाते हैं। देखिए पूरा गैस कटर से, वेल्डिंग से काटा गया है ये। अब बताइए कि कौन इस प्रकार के कार्य कर रहा है, कौन इस प्रकार के कार्य करवा रहा है। और क्या अब इस कोटद्वार के जो कर्णवाश्रम क्षेत्र है, जो कण्व नगरी है, जिसके नाम से यहाँ भारत देश का नाम पड़ा, जिस क्षेत्र के नाम से और जिस व्यक्ति के नाम से, अब क्या वहाँ पर ऐसे कार्यकलाप होंगे, क्रियाकलाप होंगे? आप बताइए कि कितना ये कायराना काम है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। तो हम तो शासन प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों की खोज खबर की जाए, चाहे वो अधिकारी है इसमें सम्मिलित, चाहे वो इसमें ठेकेदार सम्मिलित है, चाहे चोरी हुआ, चाहे कुछ और हुआ, परंतु यहाँ से जो इसके लिए जवाबदार है, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों की जल्द से जल्द यहाँ गिरफ्तारी हो, ताकि जनता को पता चल सके कि किन लोगों ने ऐसा ये कार्य किया, किन्होंने जनता को छला है, किन्होंने जनता के विश्वास को चोटिल किया है, धोखा दिया है। और एक बात कहूँगा कि 2-2.5-3 महीने पुरानी ये बात है, परंतु यहाँ का शासन प्रशासन पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, जो कि अभी तक उसे पता नहीं चला यहाँ पर हुआ क्या था दरअसल। तो देखिए किस प्रकार का ये साइफन था यहाँ पर, जो ये कि बहुत अच्छे एक उपयोग में आ सकता था। हालांकि ये 2003 से ही बंद पड़ा हुआ था, इसका कोई कार्य नहीं था, परंतु सरकार चाहती, जब 2014 में 2 लाख रुपए लगाकर फिर से इसे सही किया था, संचालित किया था, चालू किया था जनता के हक में, जनता के हित के लिए, तो फिर उसके बाद 14 के बाद ये 2026 है, क्यों अभी तक ये कार्य नहीं हुए थे। अब यहाँ पर अगर ये कार्य हो जाते, आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी 2 टंकियाँ हैं,
ये तो बेस बना हुआ है, टंकियां इनके ऊपर थी। अब बताइए वो टंकियां ही गायब हैं, लापता, गायब। कौन इसके लिए जिम्मेदार, कौन इसके लिए जवाबदार? क्या 3 महीने उपरांत जो शासन प्रशासन है और जो अधिकारी हैं, क्या उनको अभी तक होश नहीं आई कि क्या कुछ हो गया आपकी नाक के नीचे? यहाँ पर लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की चोरी हो चुकी है, गायब हो चुका है सामान। हम नहीं कह रहे चोरी है, परंतु सामान गायब हो चुका है। तो अब इसे क्या कहेंगे, आप ही बताएं, इसे क्या कहेंगे? तो दर्शकों से अनुरोध कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन इसके लिए जवाबदार, कौन इसके, और क्या हुआ है यहाँ पर? तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। बने रहिएगा आगे हमारे साथ में ऐसी ही खबरों के लिए।